हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का टिक 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 यानी कि वॉच पर आधारित ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ वर्कशीट पर भी डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, रेडी रहिए। हमने क्लास 3 में वॉच के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और आपको देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप की वॉचेस बना करके दी गई हैं। इस टाइप की डिफरेंट कलर की वॉचेस आप देखते होंगे। उन वॉचेस को आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं मज़े से और कलरफुल वॉच बना करके उनमें अपना टाइम दिखा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पंपोस एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज टाइम इज़ फार्दर फ्रॉम द हुज होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। किसका घर ज़्यादा दूर है? आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच स्कूल। आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। उसने बताया कि पंपोस ने बोला कि मुझे 5 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में, और साजिया ने बोला कि मुझको 2 मिनट लगते हैं केवल स्कूल पहुंचने में। इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा घर तो स्कूल से दूर है। बट आई चेक माई वॉच, लेकिन मैं तो अपनी वॉच को देख करके बता रही हूँ। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। सो शुड इट बी 2 minutes past 7 और 7:02। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि उसने क्या किया है, साजिया ने गलत काउंटिंग की है। 7 बजे के बाद वो जब 7 बजकर इस तरह से 2 पर आ गई है मिनट हैंड्स, उसका मिनट वाली सुई, तो उसने उसको 7:02 पढ़ा है। एक्चुअली में ये उसने गलत किया है, क्योंकि ये 2 पर जैसे ही 1 और 2 इस पर जैसे ही मिनट हैंड आ जाएगी तो वो 5 मिनट के रेशियो में टाइम चलता है। 5 मिनट तो यहाँ तक हो गई होंगी, 5 मिनट यहाँ तक होंगी, तो 10 मिनट का टाइम होगा। कितना होगा? 10 मिनट होगा। टिक 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 में लिखा था बोर्ड पर। चलिए बच्चों, तो इससे आगे देखते हैं। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। हाउ कैन यू सी? तो उन्होंने उसी चीज़ को बताया है कि जब घड़ी में इस तरह से मिनट हैंड जो है वो 2 पर आता है, तो एक्चुअली में 7:02 नहीं हो रहा होता है, 7:10 हो रहा होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को उन्होंने बताया है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इन सब वॉचेस के बारे में। आप ये सारी वॉचेस को आप बुक पर भी करेंगे बच्चों। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बुक पर भी काम करना है और कॉपी पर भी करना है। आप इसको टेबल को कॉपी पर भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैं, चीकू, बिट्टू एंड पिंकी, और वो अपना टाइम देख रहे हैं और वॉच में टाइम बजा हुआ है इतना, और उसमें से कौन सा सही है उस पर टिक करना है, उस पर गोला कर देना है। क्लियर ना? चलिए देखते हैं। चलिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इस वॉच में कितने टाइम हो रहा है। इस वॉच में एक्चुअल में 3 o'clock है। जिसका एरो जो है वो ज़्यादा मोटा बना करके दिया है इन्होंने, वो आपका आवर वाला हैंड है। ठीक है, ऐसे करके ज़्यादा मोटा एरो बना दिया है, वो आवर वाला है। ठीक है, और जो केबल ऐसे पतला सा है वो आपका मिनट हैंड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारी वॉचेस में आप यहाँ पर भी फिल करेंगे। ठीक है, आपको हैंड्स बनाने हैं, मिनट हैंड बनाना है और जो आवर वाला हैंड है उसको बनाना है, यानी जो टाइम इसमें है उसको आपको शो करना है वॉच में। और आप इन वॉच को आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि अच्छे से दिखे। तो 3:10 आपके हो रहे हैं, तो 3 पर आपका 1 हैंड हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूँ इसको और अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी वॉच है और इसमें मुझको बचाना है 3:10। तो 3 में आपका ये आपका हो गया छोटी वाली सुई, और फिर मिनट वाले हैंड हो जाएगा 3:10 इस तरह से। ठीक है, अब देखो आपको क्लियर हो रहा है। ऐसे ही इस वाले को देखिए 6:40 बजाने हैं, तो 6:40 थोड़ा सा आगे हो चुकी होगी 6 से, क्योंकि 6:40 हो रहा है टाइम, और 40 का मतलब 5 8 जा 40, तो 8 पर आएगा। 8 पर आपकी मिनट हैंड हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से 6:40 हो जाएगा। तो आपको ये अपनी कॉपी में भी बनाने हैं और अपनी बुक में भी फुल करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ़ यस, देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? यहाँ पर आपको आंसर फिल करना है। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में भी लिखने हैं, कॉपी में लिखिएगा। और ये जो वॉच इसमें दी गई है, यहाँ पर ये वॉच बना करके इसमें वॉच में आपको टाइम भी दिखाना है। आपके यहाँ पर जब आप सुबह उठते हैं तो कितने बजे सनराइज़ होता है, कितने बजे सूरज उगता है, और कितने बजे सूरज छिपता है, द सनसेट होता है। ओके, तो ये आप लोगों को इसमें भी फिल करना है और कॉपी पर भी लिखना है।
लुक एट द फोटो एंड गैस द टाइम एट दिस प्लेस। इस टाइम पर क्या इस टाइम हो रहा होगा, इस प्लेस पर क्या टाइम हो रहा होगा। दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस, फ्रांस। In Paris, the sun sets after 9 p.m. at night during summer. This photo was taken at night, but in winter it becomes dark here by 4 p.m. in the evening. ठीक है, ये स्टोरी है एक तरीके से, इसको केवल आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। इसमें दो दो वॉच आपको बना करके दिखाई गई हैं। पहली वॉच से दूसरी वॉच के टाइम तक पहुंचने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगा होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको देखने में आ रहा है कि पहली वाली जो वॉच है उसके फर्स्ट पार्ट में क्या टाइम हो रहा होगा। इस वाले में, इसमें हो रहा है 3:35। 7 पर है ना, 5 7 जा 35, तो 3:35 हैं यहाँ, जबकि यहाँ पर 3:50 हैं। तो 35 से 50 तक कितना ट्रैवल किया होगा उसने, 15 मिनट। आप इसमें आंसर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन आपको ये करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। 6 o'clock के बाद में 20 मिनट, तो इसमें वही मिनट हैंड बनाने हैं आपको। प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको बुक में भी फिल करना है, और बुक में फिल करने के बाद में क्या करना है बेटा, इसको बुक में फिल करने के बाद में कॉपी में भी करना है अच्छे से। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर सी क्लॉक बनाइए और उसमें टाइम फिल कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, आप में से जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। तो वहाँ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, संडे की वार्ता हम लाइव लेकर के आते हैं, उसमें हम आप लोगों से लाइव बातें करते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, हर संडे सुबह 8 बजे। चलो आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज़ योर स्कूल असेंबली टेक। आपकी असेंबली कितना टाइम लेती है, यानी कि जब हम प्रेयर करते हैं सुबह तो उसमें कितना टाइम लगता है। जनरली 25 मिनट्स इसके लिए टाइम निर्धारित होता है। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक। आपका लंच ब्रेक का टाइम कितना होता है, तो जनरली इसमें भी 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड, 40 मिनट्स। इट इज़ सेम एज ऑल अदर पीरियड। बिल्कुल यस, ये सेम होता है गेम पीरियड के लिए और अदर पीरियड्स के साथ। द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट, आर नॉट दे। आपको लगता है ना कि जो लंच है और जो गेम का पीरियड है वो आपके लिए कम रहता है, छोटा रहता है। चलिए, हाउ मैनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज़ टेक। अब आपको एक एस्टिमेशन करने के बारे में, गैस करने के बारे में सिखाया जा रहा है। आपको ये सोचने के लिए बारे में बताया जा रहा है कि किस में टाइम कितना लगता है। देखिए, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क लगभग मेरे ख्याल से 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट। फिलिंग ए बकेट 2 मिनट। स्वीपिंग योर रूम 5 मिनट, 5 to 10 मिनट। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं गैस करके कि लगभग कौन सा वर्क आपका कितने टाइम में हो जाता है। आप इस टाइप के और भी बहुत सारे वर्क लिख सकते हैं, जैसे आपको अपना बैग पैक करने में कितना टाइम लगता है, आपको ईटिंग फूड खाना खाने में कितना टाइम लगता है, आपको वाटर ड्रिंक करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब है एक्टिविटी टाइम। इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, क्या क्या कर सकते हो। स्नैप योर फिंगर, स्किप अ रोप, जंप अप एंड डाउन, और भी जो आप काम कर सकते हो वो आपको काउंटिंग करके बताना है कि आप कितनी बार कर सकते हैं 1 मिनट में। ओके, सब बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा एक दूसरे को। सब लोग अपना अपना प्रैक्टिस करके लिखना। जो स्किप रोप कर लेते हैं वो अपना स्किपिंग करके बताइएगा, काउंट करके कि 1 मिनट में कितनी कर लेते हैं। ओके, हेयर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू। हाउ लॉन्ग कैन यू, कितनी देर तक आप कर सकते हो। स्पीक नॉन स्टॉप, वाह ये बहुत अच्छा है। स्पीक नॉन स्टॉप, कितने मिनट तक आप लगातार बोल सकते हो बिना रुके। स्टैंड ऑन 1 लेग, ये भी बहुत अच्छा है, कितने मिनट तक आप एक लेग पर स्टैंड कर सकते हो। और सिंग विदाउट अ ब्रेक, ये भी कितनी देर तक आप कर सकते हो, सेकंड्स में या मिनट में।
तो ये आपको अपना अपना प्रैक्टिस करके लिखना है कि आप कितने सेकेंड्स या कितने मिनट के लिए आप ये कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन ए 50 मीटर रेस। 50 मीटर रेस में आपको कितना टाइम लगता है। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। पेबल्स को काउंट करने में कितना टाइम लगता है ग्राउंड से। काउंट 1 to 100, 1 से लेके 100 तक की गिनती काउंट करने में आपको कितना टाइम लगता है, ये भी आप अपनी घड़ी से देख करके करिएगा। ओके, ये सारा काम आपको इसलिए दिया जा रहा है बच्चों, ताकि आपको वॉच देखने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन। सॉल्व दिस वन। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। 2 तक वापस आने में कितने मिनट्स हो चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट वाला हैंड जहाँ से चलता है वहीं पर वापस आ जाता है। What happens to the hour hand? Does it also move? How long will it take to move from one number to next? तो इसके लिए भी 60 मिनट लगता है। एक नंबर से आवर वाले को 2 से 3 पर आने के लिए, यहाँ से और यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या लगता है उसको, 60 मिनट का टाइम लगता है बच्चों। कितने मिनट का, 60 मिनट का। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। बताइए किस किस काम को करने में 1 आवर लगभग लगता है। तो ये आप अपनी मम्मी की हेल्प से, पापा की हेल्प से इसमें लिख सकते हैं। मेकिंग फूड, ठीक है, या मिल्क टू कर्ड, दही बनना, इस सब में क्या है 1 आवर से ज़्यादा का टाइम लगता है। ओके। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल भी आ गया। घर पर जब डिनर बनता है शाम को तो उसमें कितना टाइम लगता है, एन आवर या लेस देन एन आवर। ठीक है, तो आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। क्या वो अपने पापा से खाना बनवा कर देखिएगा कि वो मम्मी से जल्दी खाना बना पाते हैं या कम देर में बना पाते हैं। ठीक है, और फिर दोनों का टाइम देखिएगा कि मम्मी ने जल्दी खाना बनाया था या पापा ने, और पूछ कर देखिएगा पापा से कि क्या वो खाना मम्मी से जल्दी बना सकते हैं। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। कौन सा गेम ऐसा है आप जो देखते हैं जो 1 घंटे से भी कम में फिनिश हो जाता है। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक। फुटबॉल मैच में कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलिए ये देखिए एक रानी की डायरी के से ली गई कुछ चीज़ें हैं। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। कौन है, मैं माँ आई हैव ब्रॉड स्वीट्स फॉर मुनिया बट सी कांट ईट, सी इज़ टू स्मॉल। बहुत छोटी है, वो नहीं खाती है। एंड सी डज नॉट इवन टॉक, वो बात भी नहीं करती है। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रो अप, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और इस तरह से वो बात करती है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये कितने हैं, ये आपके पास 12 मंथ हैं। कितने हैं, 12 मंथ। उनको शॉर्टकट लिखा गया है। आप लोग इसको कैलेंडर वगैरह में देखते होंगे इस तरह से लिखा हुआ। ओके, सो आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। तो देखिए उसने अपनी छोटी सिस्टर की हर एक्टिविटी को नोट किया हुआ है। 5 मार्च 2005 मुनियाज बॉर्न टुडे। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत आया का 15 सितंबर को। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेटअप। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। ठीक है, वो खड़ी भी हो गई, चलने भी लग गई। ओके, मुनिया स्टूड अप, मुनिया एट ए बनाना, केला खाने लग गई 2006 में। एंड 2 फरवरी 2006 वो वॉकिंग करने लग गई। ठीक है, मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। ठीक है, आपको उसकी टाइमलाइन के हिसाब से करना है करेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको दिखाया गया इस तरह से 5/3/2005 को वो बॉर्न हुई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो यहाँ आप डेट डालेंगे जो भी आपकी डेट है उसमें से देख करके। आपको मालूम है ना, जनवरी के बाद फेब आता है, फेब के बाद क्या आता है, तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। तो मार्च हो गया, मार्च के बाद में आपका क्या आएगा, सितंबर आएगा, नवंबर आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप लिखना है। 10 नवंबर आएगा कि 20 नवंबर आएगा, तो उसको क्रम से लिखना है। और ये आपको कॉपी पे भी करना है। कॉपी पे आपको पहले ये सारी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो उन्होंने नोट की हैं। पहले ये सब क्रम से लिखिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज सी देन। हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर।
तो पहला जो टूथ उसका आया वो 15 सितंबर को आया और मार्च में उसका बर्थडे था। तो मार्च से सितंबर तक कितना ओल्ड वो हो गई, तो 5 मार्च से, मार्च के बाद में आप काउंट करोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर भी 5 सितंबर निकल गया, यानी 6 मंथ की वो हो चुकी थी। 6 मंथ ओल्ड की वो बेबी हो चुकी थी और तब उसका टूथ आया था फर्स्ट। ठीक है, सी फर्स्ट सेटअप कब हुई, सी गॉट हर फर्स्ट होती है। तो सारे क्वेश्चंस के आप आंसर इजीली दे सकते हैं इसी में से देख करके। ओके, चलिए, रानी हैड अ पेट पप्पी, आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आइज, सी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना भी शुरू कर दिया उसने। आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल वॉबलिंग, इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ ओल्ड। 7 महीने का ही जो पप्पी था तो उसके पास सारे दांत उसके आ गए थे। आफ्टर 1 ईयर इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। ठीक है, नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। अब आपको इसी के तरीके से मुनिया की और पप्पी की एज के अकॉर्डिंग उसके सारी चीज़ों को लिखना है कंपेयर करके। ओके, चलिए, फाइंड आउट। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं बहुत अच्छे से। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? नो। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए हैन, ए काव, ए बर्ड। ओके, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू? कौन आपको लग रहा है? 95 ईयर ओल्ड एलिफेंट है अप्पूज ग्रैंडफादर, एंड चूचू रैट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर ओल्ड है, रानीज ग्रैंडफादर हैं 17 ईयर ओल्ड। कौन आपको लग रहा है? तो ये इस तरह से हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका जो एज है, जीने की जो शक्ति है, जीने की जो उम्र है, वो अलग अलग होती है। हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? हाउ मच यंगर इज चूचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? आपको क्या लगता है? डिफरेंट टाइप के आंसर्स होंगे इसमें, आप अपने अपने आंसर दे सकते हैं। ओके, ये आपको लाइफ स्पेंस के बारे में बताएंगे, जीवन काल के बारे में बताएंगे, क्योंकि चूहों का जीवन काल अलग होता है, डॉग्स का अलग होता है, एलिफेंट का अलग होता है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि हम लोग हैं, इंसान हैं, उनका जो लाइफ स्पेन है वो अलग होता है। इसके बारे में आप अपने जो मम्मी पापा हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप आंसर्स इसमें लिखिएगा। Holidays are fun. Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Sabana. So he wrote her a letter. एक लेटर लिखा है आतिफ ने। क्या लिखा है? Dear Sabana, Appa, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 5506। इसका क्या मतलब हो गया? 5 तारीख को, और 5 का मतलब 5वां महीना, 5 मंथ, और 5वां महीना कौन सा होता है बच्चों? 1 होता है आपका जनवरी, 2 होता है आपका फेब, 3 होता है आपका मार्च, 4th होता है आपका अप्रैल, और 5th आपका हो जाता है मई। तो ये क्या हो गया? 5 मई, और 06 का मतलब 2006। ठीक है, फिर आई विल बी बैक ऑन 20 मई 2006। तो 15 डेज़ के आसपास वो नानी के यहाँ रह के आया। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 36 2006। वैन डज योर स्कूल क्लोज? वैन डोंट यू कम हेयर? वी विल हैव ग्रेट फन। बाय फॉर नाउ, आतिफ। Savannah, who stays in Nagpur, got this letter on 6/5/2006. She wrote back to Atif, Dear Atif, hello, I am doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7th June 2006. I will try to come to Ajmer after that. Bye. तो इस तरह से लेटर आप लिखना भी सीख गए, और साथ ही साथ आपको डेट के बारे में जानकारी मिलती है कि डेट्स को कैसे लिखते हैं, तारीखों को कैसे लिखा जाता है, ये आप सीख रहे हैं। ओके, आतिफ wrote his letter on 1506. You remember how we write a date in numbers? 1506 is
1 मई 2006। देखिए यहाँ पर क्लियर करके दिखाया ना, 1506 का मतलब क्या हो गया, 1 मई 2006। चलिए नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड्स फॉर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। 5506 का मतलब 5 मई 2006 हो गया। तो 25 क्या हुआ, 76 क्या हुआ, 11 क्या हुआ, इन सब को लिखिए। ऐसे इनको भी इस फॉर्मेट में लिखना है सेम तरीके से, ठीक है। 1 जून को आप कैसे लिखेंगे, 1 जून को लिखा जाएगा 1 जून का मतलब 6, 2006 को मतलब 06, ओके। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब आपको बताना है कि उसको कितना टाइम लगा था जब 1 तारीख को लिखा था और 5 को पहुंचा था, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। कितने दिन रहा था, अभी अभी हमने बताया था 15 डे वो अपनी नानी के यहाँ रहा। तो ये सब आपको अपने आप कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। फिर इस टेबल को फिल करना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है बच्चे, ओके। चलिए अब ये क्वेश्चंस करते हैं। ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू ए शॉप टू बाय बटर। ही चेक द पैकेट और टू सी इफ़ दिस बटर वाज सेफ टू ईट। खाने के लिए तो उस पर लिखा हुआ था पैकेट पर। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप सब लोगों को देखने को मिलती होगी ये पैकेट के रूप में। बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप इसी टाइप से दे सकते हैं, आसान से हैं। इसको हम एक्सपायरी डेट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्सपायरी डेट। चलिए क्या और आगे क्वेश्चंस कहे गए हैं। विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। ऑन ए कफ सिरप इट वाज रिटेन MFG डेट, एक्सपायरी डेट। तो देखिए इस तरह से MFG डेट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो बनी है, और एक्सपायरी डेट का मतलब कब वो ख़राब हो जाएगी। तो 7/5 में ख़राब हो जाएगी और 7/3 में वो बनी है, यानी कि जुलाई 2003 में वो बनी है, ठीक है, और जुलाई 2005 में वो ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब 2 साल तक वो ठीक रह सकती है, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एंड टूटन मिस द ट्रेन। अब देखिए ट्रेन के बारे में भी इसी तरीके से आपको पता चलता है। टूटन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15 बट गैस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। तो क्यों जो है उनको ट्रेन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो शाम को 5:15 पर पहुँचे होंगे। एक्चुअली में जो ट्रेन का जो टाइमिंग होती है बच्चों, वो 24 आवर क्लॉक को लेकर के होती है, और हम लोग जो काम करते हैं वो 12 आवर क्लॉक के लिए करते हैं, यानी कि शाम को और सुबह के हिसाब से हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, 5:15 अगर किसी ट्रेन का टाइम है तो ये 100% वो AM का टाइम है। किसका है, AM का, सुबह का टाइम है। और अगर उसको शाम को 5:15 जो आपकी घड़ी में बजता है PM, 5:15 जो बजता है PM, वो ट्रेन को अगर दिखाना होता तो वो इसको ऐसे नहीं दिखाएगी, वो इसमें 12 आवर प्लस करके दिखाएगी। प्लस करने पर ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 17:15। क्या दिखाएगी, 17:15। अगर ट्रेन पर टाइम 17:15 का है स्टेशन पर, तो ये बताता है कि ये शाम के हैं, ये शाम के यानी कि PM है। अब आप इसमें से 12 माइनस कर लेंगे और पता लग जाएगा आपको कि शाम का कितना टाइम है, 5:15 का टाइम है शाम का। क्लियर है वाली बात। तो इसीलिए उनसे ये ट्रेन छूट गई, यही इसमें समझाया गया है। Actually, the train had left at 5:30 in the morning. Tutun parents were upset. They asked the station master, "But sir, this means 5:30 in the morning." Oh yes, how could I forget that? The railways will write 17:30 for 5:30 in the evening. देखो दिखाया ना इन्होंने, रेलवे कैसे लिखती है, रेलवे 5:30 इवनिंग को कैसे लिखेगी, 17:30 करके लिखेगी, ओके। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा 24 आवर क्लॉक को, ओके। तो आप इनको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। 1 o'clock इन द आफ्टरनून तो 13 आवर लिखेंगे, 14 आवर 2 o'clock आफ्टरनून, 3 o'clock को क्या लिखेंगे, 15 आवर लिखेंगे, ओके। आई होप कि अब आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और अब आप इनके आंसर्स को आप दे सकते हैं, ठीक है। द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड भी कितना हो जाएगा, 8:30 है एट नाइट। 8:30 एट नाइट पर शाम के कितने बज रहे होंगे ये आपको बताना है। तो 8:30 का मतलब क्या हो जाएगा, 8:30 का मतलब हो जाएगा, इसमें आपको प्लस करना होगा 12, ठीक है ना। तो 12 जैसे ही आप प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 20:30। कितना हो जाएगा, 20:30। क्लियर। अगर ये मॉर्निंग वाले होते तो फिर सेम रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मॉर्निंग के बाद PM के लिए जैसी बात होगी, यानी कि आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे के बाद का कोई भी टाइम अगर होगा तो उसको रेलवे के टाइम में या 24 आवर क्लॉक में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 आवर उसमें प्लस करना होगा, ओके। चलिए और आगे देखते हैं।
अब आपको ये देखिए अपने रेलवे के हिसाब से टाइमिंग में बताना है, टाइम ऑफ सनराइज, टाइम ऑफ सनसेट आप लिखेंगे। वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ठीक है, अलग अलग जगह पर, एयरपोर्ट पर देखा होगा, फ्लाइट वगैरह जब उड़ती हैं तो वो भी सब 24 आवर क्लॉक को इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं वर्कशीट पर। ओके बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, ये है चैप्टर 4 टिक 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 पर आधारित आपकी एक वर्कशीट। बहुत अच्छी वर्कशीट है प्यारे बच्चों। अगर ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं शो हो रही हो तो आपको क्या कर लेना है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है इसका, वैसे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ये ऑटोमेटिकली इसकी क्वालिटी जो होती है यूट्यूब में वो 144p पर हो जाती है। आप उसको 480 पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 480 पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको अच्छे से दिखेगी। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 3 आवर्स को किस तरह से आप लिखेंगे, 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट हो गए, कितने हो गए 180 मिनट हो गए। 48 आवर्स के लिए क्या हो गए, 48 आवर्स का मतलब 2 डेज हो गए। हाफ 1/3 आवर, तो 1/3 आवर का मतलब 20 मिनट हो गए, एंड 240 मिनट का मतलब 4 आवर हो गए। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी कॉपी पर इनको फिल कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों को भरना है। 12 आवर्स क्लॉक है, 24 आवर क्लॉक है, तो चेंज करना है। 8 PM हो रहा है तो 24 आवर में कितना हो जाएगा, इसमें आपको 12 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि PM का टाइम है, तो 12 प्लस कर देंगे तो ये कितना बन चुका होगा, 20 हो चुका होगा, 20 हो गए होंगे 24 आवर वाली क्लॉक में। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट दी फॉलोइंग, निम्न को पूरा करना है। समय है 8 AM, 8 घंटे के बाद कितना बन चुका होगा, ठीक है। 4 PM है तो 8 घंटे के बाद कितना बच गया होगा, 9 AM है तो 8 घंटे के बाद कितना हो गया होगा। ऐसे ही समय को अंकों में लिखना है। 7 मिनट टू 10, 10 बजने में 7 मिनट हैं, 10 बजने में 7 मिनट हैं, तो आप उसको कैसे लिखेंगे मालूम है, 10 बजने में 7 बजने में 10 मिनट हैं, तो 7 बजने में 10 मिनट का मतलब 6:50 हो गया बच्चे, 7 बजने में 10 मिनट कम। ठीक है, ऐसे ही 10:15, तो यानी कि 10:15 बज गए, तो 10:15 हो गए। ठीक है, यहाँ क्वार्टर का मतलब 25 से नहीं होता बेटा, ये याद रखना है, यहाँ क्वार्टर का मतलब 15 से होता है। ठीक है, 4:28 तो जानते हैं आप, 4:28 हो जाएगा। 7 बजने में 20 मिनट का मतलब 6:40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए घड़ी बनाकर समय को दर्शाना है, ये घड़ी बना करके आपको और उसमें टाइम को दिखाना है। 10 मिनट, 8 बजने में 10 मिनट हो, 10 minutes to 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर ये जोड़े मिलाने हैं, मेरे ख्याल से आप इजीली कर पाएंगे। ओके, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी बहुत अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको कंप्लीट करना है इनको। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं, और हर संडे हम एक वार्ता लेकर के आते हैं, संडे वार्ता, आप उसमें भी हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें। ये देखिए एक हॉकी का मैच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉकी का मैच 3:20 PM पर ख़त्म हुआ है ना, और यदि मैच 2 घंटे 30 मिनट चला तो मैच शुरू होने का समय लिखो। 3:20 पर फिनिश हुआ है, 3:20 पर वो फिनिश हुआ है, और 2 घंटे 30 मिनट चला है, तो इसमें से 2 घंटे 30 मिनट कम कर दीजिए। ठीक है ना, 2 घंटे 30 मिनट आपको कम करने हैं, तो फिर कितने बज रहे होंगे वो टाइम चाहिए, 2 घंटे पहले का टाइम चाहिए, 2 घंटे 30 मिनट पहले का टाइम, 3:20 से 2 घंटे 30 मिनट पहले का टाइम चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे हैं। राइट द टाइम इन वर्ड्स, तो ये क्या लिखेंगे आप, 8:15 को क्या लिखेंगे, क्वार्टर 15 8। ठीक है ना, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट से है। ठीक है, तो इसको वर्ड्स में लिखना है जैसा कि ऊपर लिखे हुए थे। इनको ऐड करना है 36 मिनट एंड 48 मिनट, तो आवर में जो बन रहे होंगे, यानी हर 60 मिनट पर क्या हो जाएगा, 60 मिनट चेंज हो जाएगा किसमें, आवर में, 1 आवर में चेंज हो जाएगा। ओके, इनको भी प्लस करना है। ठीक है, ये इसके आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, ताकि आप अपने आंसर्स को मैच भी कर सको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, बार बार अपने वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप रोक करके देखिए तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है,
आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे दोस्तों के काम में आ सकता है तो आप उनको भी बताइए चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब भी कराइए उनसे। और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार हमारे कृष्णा स्टडी पॉइंट चैनल के साथ देते रहिए और बने रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।